ओके, नमस्कार आप सभी को। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं आर्ट पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब चैनल पे। आज मैं फिर आपके सामने एक इंग्लिश मॉडल पेपर 2024 में आपके सामने लेकर आया हूं, एक फुल सॉल्यूशन के साथ, जिसमें 100 MCQs होंगे, जो कि जो बच्चे जो क्लास 12th में जिनको बोर्ड देना है वैसे बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें एक हम लोग लिटरेचर के साथ साथ ग्रामर का भी फुल प्रैक्टिस करेंगे विद MCQs के साथ। तो आइए ज़्यादा लेट ना करते हुए, अपने समय को बर्बाद ना करते हुए, हम लोग सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं जैसा कि ये एक इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 एनुअल इंग्लिश का मॉडल पेपर है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन एक एक करके देखेंगे और आप सभी तैयार रहें, है ना, क्योंकि अब समय बहुत कम है और अपने मंजिल की तरफ बढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनेशन बिल्कुल सामने है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको देखना है यहाँ पे कि इन सभी में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है। तो इंटीग्रेशन ये नहीं है, इंटीग्रेशन ये भी नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो इंटीग्रेशन ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट करते हैं, अ पुअर मैन लिव्स फ्रॉम। अ पुअर मैन लिव्स फ्रॉम, तो आई टू आई नहीं, इन अ क्वेस्ट ऑफ नहीं, इन द एयर मतलब हैंड टू माउथ एक फ्रेज होता है। अ पुअर मैन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर, डैश गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस। ध्यान रखेंगे, आप जानते हैं कि हम लोग आर्टिकल दो पढ़ते हैं, एक डेफिनिट और दूसरा इनडेफिनिट। जो आपका डेफिनिट आर्टिकल है जिसको हम द बोलते हैं, आपका एक इनडेफिनिट आर्टिकल है जिसको हम लोग ए और एन बोलते हैं। तो यहां पे कहता है क्या, ये देखिए गोल्ड, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि गोल्ड वैसे देखा जाए तो मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के पहले एक्चुअली हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब मटेरियल नाउन का यूज हम स्पेसिफिक सेंस में करते हैं तो वहां पे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस, तो गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, हम इसको स्पेसिफिक सेंस में बात कर रहे हैं कि गोल्ड कहां का, साउथ अफ्रीका का, इस मतलब द गोल्ड। अगर ऐसे रहता डैश गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, सोना बहुत महंगी धातु है, तो नॉर्मल था। उस मटेरियल नाउन का यूज हम लोग नॉर्मल सेंस में करेंगे, जनरल सेंस में करेंगे, वहां पे कोई आर्टिकल नहीं होगा। लेकिन जब मटेरियल नाउन का यूज हम स्पेसिफिक सेंस में करेंगे तो वहां पे द का यूज होगा। फोर्थ नंबर, रोहन इज स्टिल डांसिंग। ये आपका क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, तो इज नॉट ही नहीं, तो इज के साथ नॉट लगेगा और ही, इजंट ही, यानी ए सी और डी ऑप्शन नहीं होगा, यानी बी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन टैग का है। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ गैदर्ड। गैदर्ड का मतलब इकट्ठा होना, है ना, गैदर्ड का मतलब इकट्ठा होना, और स्कैटर्ड का मतलब अलग अलग हो जाना, ठीक है। तो ये हालांकि कुछ यहाँ पे भी हो सकता है कंफ्यूजन, सेपरेट का मतलब ये अलग होगा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा, इससे ज्यादा बेहतर ये वाला ऑप्शन होगा, सी नंबर। नेक्स्ट, सीता लव्स टू डैश एक्सपेंसिव क्लोथ्स, तो ये बाई नहीं, बाई नहीं, यानी डी इज द राइट ऑप्शन। 7, द चेयरपर्सन हैड टू डैश मीटिंग, चेयरपर्सन हैड टू डैश द मीटिंग, यानी डिफर। इस डिफर का मतलब क्या, ए ऑप्शन, इसका मतलब होता है कि चेयरपर्सन हैड टू डिफर द मीटिंग, यानी मीटिंग को उसने कैंसिल कर दिया, फिर आगे उस पर सोचेंगे, उस पर बात करेंगे। डिफर का मतलब ये होता है स्थगित कर देना। चूज द करेक्ट सेंटेंस, कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस में he is fond to, तो आप ध्यान रखिएगा कि फॉन्ड एक ऐसा वर्ड है, इसके साथ हमेशा हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, फॉन्ड ऑफ, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 9 नंबर, आई डैश गो आउट फॉर अ वॉक, आई वाज नॉट, मतलब ये तो होगा नहीं, आई डेयर ये भी नहीं, ये भी नहीं, आई शुड गो फॉर अ वॉक। 10 नंबर, हैज द ट्रेन अराइव्ड डैश द स्टेशन। आप पढ़े होंगे प्रेपोजिशन में कि प्रेपोजिशन कहता है कि हम लोग प्रेपोजिशन में अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा
कि हम लोग स्मॉलर प्लेस के लिए यानी स्मॉल प्लेस के पहले हम लोग एट का यूज करते हैं और बिगर प्लेस यानी बिग प्लेस के लिए हम लोग इन का यूज करते हैं। रेलवे स्टेशन छोटा जगह है, इसका मतलब यहाँ पे हम एट का यूज करेंगे। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, यानी बी इज द राइट ऑप्शन। 11 नंबर द विंड डैश ओवर द ट्रीज, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ब्लो ये नहीं होगा, फ्लू नहीं, क्लू नहीं, यानी ब्लू। ओके नेक्स्ट 12 नंबर पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, तो ध्यान रखें जब इसका वॉइस बनाएंगे ना तो एक चीज ध्यान रखेंगे, ये अपने आप में सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद कुछ भी लिखा रहे उससे मतलब नहीं है, हमें केवल मतलब ये सब्जेक्ट प्लस ये V1 प्लस ऑब्जेक्ट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसका अगर बनना होगा ही हिंदी इज स्पोकन, ये नहीं, और देखते हैं बिहार स्पीक, ये नहीं, बिहार ये भी नहीं, तो ये भी नहीं, ये इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट 30 नंबर यू आर डैश टू हेल्प द पुअर, यानी कि ये वॉइस के सेंस में है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, ये नहीं, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 14 नंबर द मीटिंग वाज कैंसल्ड एज डैश इंपोर्टेंट मेंबर डिड नॉट, तो जरा ध्यान रखेंगे आपको ना, यहाँ पे एक यूज पढ़े होंगे पहले, एक यूज होता है फ्यू, फ्यू का मतलब होता है निग्लिजिबल, और निग्लिजिबल का मतलब होता है न के बराबर। एक मीनिंग है अफ्यू, अफ्यू का मतलब होता है एट लीस्ट सम, इतना जिससे कि काम चल जाए, मतलब जहां पे ये होगा वो पॉजिटिव सेंस देगा, जहां पे फ्यू होगा वहां पे निगेटिव सेंस देगा। तो कहता है मीटिंग वाज कैंसल्ड एज फ्यू इंपोर्टेंट मेंबर्स डिड नॉट कम, यानी बहुत कम लोग आए थे, न के बराबर आए थे, जिसके कारण से मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। लिटल अ लिटल का यूज कहां करते हैं, तो लिटल का यूज करते हैं हम अनकाउंटेबल के सेंस में, जहां पे अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके सेंस में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट ही किल्ड द टाइगर डैश अ गन, देखिए हम ध्यान से चीज को देखिएगा कि एक होता है विद, एक होता है बाय। जब तीन ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में होता है वहां पे विद का यूज करते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में होता है वहां पे बाय का यूज करते हैं। तीन और दो का मतलब क्या है, सपोज हमने लिखा मैं पेन से बोर्ड पे लिखता हूं, तो पेन, मैं और बोर्ड तीन चीज आपस में कांटेक्ट में हुआ, विद का यूज करेंगे, है ना। मैंने बोला कि मैंने गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी, तो गोली और वो दोनों कांटेक्ट में दो चीज होगा, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, बाई का। तो यहाँ पे तो उसके अनुसार तो बाई होना चाहिए, लेकिन बाई है नहीं, तो विद भी यहाँ पे चलेगा। 16 है द चिल्ड्रेन डैश रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, तो इसका क्या होगा, द चिल्ड्रेन आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, यानी द चिल्ड्रेन प्लूरल के साथ प्लूरल। नेक्स्ट है सोमरेश विल ऑलवेज रिमेंबर यू, चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस, तो हम जानते हैं कि ऑलवेज का जो अपोजिट होता है नेवर, तो देख लेंगे नेवर किस में है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये, यानी ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट ही सेड आई एम हैप्पी टुडे, इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेड आई एम हैप्पी टुडे, तो एम को हम इनडायरेक्ट में वाज में चेंज करते हैं, तो आप वाज देख लीजिए किस किस में है, तो एक इसमें है सी में और एक बी में है। अब इधर पढ़ लेते हैं, ही सेड दैट ही वाज हैप्पी टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि टुडे है, टुडे को हम दैट डे में चेंज करते हैं, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 19 सी इज नॉट डैश सी लुक्स, ध्यान रखेंगे एक बात, ये सेंटेंस में नोट लगा हुआ है, जब सेंटेंस में नोट लगा रहेगा तो वहां पे सो टॉल एज, यानी सो लगेगा और एज लगेगा। यही सेंटेंस पॉजिटिव में होता तो एज टॉल एज लिखते हैं हम लोग, जब पॉजिटिव होता है तो एज का यूज करते हैं, जब निगेटिव होता है तो सो का यूज करते हैं, मतलब यहाँ पे ए इज द राइट ऑप्शन। 20 देयर वर ट्रीज ऑन डैश साइड ऑफ द रोड, तो ध्यान रखेंगे आइदर साइड ऑफ द रोड, यानी सड़क के दोनों तरफ क्या थे, पेड़ थे, इसका मतलब नीदर नहीं होगा और नहीं होगा नॉर नहीं, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 21 ही डैश सेड दिस, तो ध्यान रखेंगे ये प्रोनाउन से क्वेश्चन है, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ध्यान देंगे
तो ही का इट सेल्फ नहीं होगा, हिमसेल्फ होगा, यानी हर सेल्फ नहीं, दियर सेल्फ नहीं, ही हिमसेल्फ सेड दिस, उसने अपने आप से कहा। 22 स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास, स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो कहता है यू विल नॉट पास एंड यू विल हैव टू स्टडी, नहीं ये नहीं, पास यू ये भी नहीं, हार्ड स्टडी नहीं, स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 23 द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन डैश आउट, द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट एग्जाम, लास्ट एग्जामिनेशन, जिस सेंटेंस में लास्ट वर्ड जैसे वर्ड आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का में भी टू का यूज करते हैं, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 24 he traveled all dash the world, travel in the world नहीं, with the world over, यानी कि B is the right option, he traveled all over the world। 25 she dash hurt while crossing the road, तो जब वो रोड को क्रॉस कर रही थी तो उसे क्या हुआ, कष्ट पहुंचा, इसका मतलब ए इज द राइट ऑप्शन, बाकी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 26 डैश द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, तो कहता है कि स्मोकिंग के हैबिट को छोड़ दो, यानी गिव अप, गिव अप मतलब छोड़ देना, यानी सी इज द ऑप्शन राइट ऑप्शन। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग को देखना है, इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट ये तो होगा नहीं, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 28 he said he is playing tennis, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो he said he is playing, इज को देखेंगे, जहां पे इज है वो हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या करते हैं उसको, सॉरी एक मिनट, जहां पे हम लोग प्रेजेंट का इज देखते हैं उसको वाज में चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, देखो वाज किस किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ए इज द राइट ऑप्शन। 29 वी सॉ द ट्री डैश विद फ्रूट, तो वी सॉ द ट्री, जब ये V2 में है तो यहां भी V2 ही आना चाहिए, तो लीडिंग, लेड, ये लेडन, ये वी सॉ द ट्री लेडन विद फ्रूट्स। और इसमें एक और है, एक चैप्टर हम लोग पढ़े थे ओड टू ऑटम, एक पोम है ओड टू ऑटम, एक पोएम है, उसमें बताया गया है, ये चीज आपको दिखेगा भी वहां पे। थर्ड नंबर नन बट डैश ब्रेव डिजर्व द फेयर, नन बट द ब्रेव, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए इज द राइट ऑप्शन। 30 he dealt very politely डैश, तो ध्यान रखेंगे यहां पे एक चीज, बेसिकली अगर ध्यान से अगर देखेंगे आप तो हम लोग डील के साथ ना दो प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, डील के साथ विद का भी यूज करते हैं, है ना, और डील के साथ इन का भी यूज करते हैं। तो डील के विद के साथ पर्सन का जब होगा तब, और जब कोई बिजनेस की बात करते हैं उसमें इन का यूज करते हैं, यानी इसके साथ क्या होगा, अगर इसका ऑप्शन देखा जाए तो विद मी, यानी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 32 चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ वंस इन अ ब्लू मून, तो अगर इसका मीनिंग देखेंगे तो इसका मीनिंग एन इवेंट दैट हैप्पीनेस इनफ्रीक्वेंटली, द मून इज ब्लू, नहीं ये तो नहीं होगा, यानी इसका मतलब ये होता है एन इवेंट दैट हैपेंस इनफ्रीक्वेंटली, एक ऐसा इवेंट जो हमेशा नहीं होता, जो प्रायः नहीं होता, कभी कभार होता है, इनफ्रीक्वेंटली मतलब जो हमेशा होता है, जनरली होता है, इनफ्रीक्वेंट मतलब नहीं के बराबर होता है। 33 चूज द ओड वन आउट, इसमें से ओड को देखना है, चेयर, बेड, टेबल, पूल, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 34 डैश इज गोइंग टू टेक डॉग फॉर वॉक, इसका मतलब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन को देखना है, विच नहीं, विच का यूज नहीं करेंगे, हुज का यूज नहीं करेंगे, हुम नहीं, हु इज गोइंग टू टेक द डॉग फॉर अ वॉक। 35 चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब टेस्टी, तो यहाँ पर टेस्टी ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट। 36 द एंटोनिम ऑफ क्लेवर, क्लेवर का मतलब चालाक, आप जानते ही हैं क्लेवर का चालाक मतलब मूर्ख, इसका अपोजिट होगा स्टूपिड, डी। 37 चूज द करेक्ट सेंटेंस शी इज मैरिड विद, ध्यान रखेंगे
देखिए जब सेंटेंस एक्टिव में होता है ना, जब सेंटेंस एक्टिव में होता है तो मैरी वर्ड के साथ कोई प्रेपोजिशन का हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब सेंटेंस आपका पैसिव में हो तो मैरिड के साथ हम मैरिड के साथ हम टू का यूज करते हैं, मैरिड टू। यानी कि यहां देखा जाए तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द फोन इज डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन, रैंक्स, रंग, रिंग नहीं, द फोन इज रिंगिंग। 39 बर्ड्स कैन फ्लाई बट डॉग्स कांट, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यानी कि पक्षी उड़ सकते हैं, डॉग नहीं उड़ सकता है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 40 चूज द मिस स्पेल्ट वर्ड, इसमें मिस स्पेल्ट वर्ड को देखना है कौन सा है, यानी मिस स्पेल्ट, एडवाइस सही है, एड्रेस सही है, अधीर भी सही है, एडिक्शन ये गलत है, यानी कि सी, क्योंकि एडिक्शन में डबल डी होता है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 41 चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड इसमें कौन सा है, तो हारमोनी बी, ये नहीं होगा, हारमोनी नहीं, हारमोनी नहीं, ये हारमोनी। 42 चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो कहता है कि अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, एक ऐसी आवाज जिसको कोई सुन नहीं सकता, यानी इनऑडिबल, ऑडिबल मतलब सुनना, इनऑडिबल मतलब नहीं सुनना। 43 आई डोंट वांट टू गो टू अफ्रीका डैश आई लव माई कंट्री, आई डोंट वांट टू गो टू अफ्रीका आइदर नहीं एंड नहीं, बिकॉज आई लव माई कंट्री, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 44 which of these two pens is, which of these two pens is good, more better, better, which of these two pens is better, इन दोनों में से अच्छा कौन है, यानी ये नहीं होगा, सी नहीं, डी नहीं, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 45 चूज द वन ओड वन आउट, इनमें से देखना है कि सबसे अलग कौन लिखा हुआ है, बॉक्सिंग, कराटे, रेसलिंग, लॉन्ग जंप, ये वाला, क्योंकि बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, कराटे है, ये सभी एक जैसे हैं, लॉन्ग जंप क्या है, अलग है। 46 दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी, तो ये आपका क्वेश्चन टैग का है, हाँ, तो आर के साथ, क्योंकि क्वेश्चन टैग हमेशा हम लोग हेल्पिंग हो के साथ नोट लगाते हैं, है ना, तो आरंट दे, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 47 चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द टू ब्रेक द आइस, है ना, टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द awkward silence, to become violent, to start a quarrel, to strong man, to break the awkward silence, ये वाला सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 48 आई एम डैश अ पीस ऑफ केक, आई एम, जरा ध्यान देंगे यहाँ पे, एक वर्ड होता है हैविंग, हैविंग का मतलब होता है ईटिंग के सेंस में या इंजॉइंग के सेंस में, है ना, आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, इसका मतलब डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 49 ग्रीन चिली इज वेरी रिच डैश विटामिन सी, द ग्रीन चिली इज वेरी रिच इन विटामिन सी, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ही डजंट डैश एनी कंट्रोल ओवर हिज एंगर, ही डज नॉट had, no, has, no, have, he does not have any control over his anger, B option is the right option, he does not have any control over his anger। 51 it is time for the shop to be opened, it is time for the shop to be opened, choose the correct active voice, तो इसका वॉइस क्या हो जाएगा, तो यहां देख लीजिए, टाइम टू ओपन द शॉप, इट्स नहीं, इट इज टाइम टू ओपन द शॉप नहीं, open the shop on time, it is नहीं, shop to be opened on time, it is time for the shop to be opened, shop to be opened on time, ये नहीं, यानी ये होगा बी इज द राइट ऑप्शन, ये नहीं होगा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ये नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 52 गिरिजा was born in Hyderabad but dash mother was born in, but Girza was born in Hyderabad dash but dash mother was born in Bihar, गिरजा इसके साथ ही इसका यूज करेंगे, but his mother was born। नेक्स्ट 53 my sister
डैश गो टू वर्क टूडे। माई सिस्टर हैजंट नहीं, wasn't नहीं, नहीं doesn't have to go to work today। 54 I refused to dash the bribe offered to me। ये यहाँ पे बहुत ये इजी क्वेश्चन है। आई रिफ्यूज टू ब्राइब ऑफ, ब्राइब हालांकि ये गलत है, ब्राइड होना चाहिए था। एक्सेप्ट, यहाँ पे ये वाला ए इज द राइट ऑप्शन। 55 वी अराइव्ड ऑन डैश 4th of July। 4th of July, और ध्यान दें यहाँ पे द का यूज करके, जितने भी नोमेरिकल वर्ड खास तरीके से जैसे होते हैं, है ना, 4th 5th 6th उसके पहले द लगता है। 56 आई डैश शहबाज फैमिली। आई एम नॉट नाउ शहबाज नहीं, आई नोट नो, आई डोंट नो शहबाज फैमिली, आई डजंट नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, आई डोंट नो शहबाज फैमिली। डी नंबर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 57 चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू योर सक्सेस। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू विद योर सक्सेस। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू एट योर सक्सेस। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। यानी कि ये राइट ऑप्शन ये होगा, क्योंकि इसके साथ ऑन का यूज होगा। 58 वी डैश अराइव टुमारो। वी डैश अराइव टुमारो, तो टुमारो बात करता है, नहीं फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में यही ऑप्शन होगा सही। 59 द मीटिंग हैज बीन डैश अंटिल नेक्स्ट वीक। द मीटिंग हैज बीन पुट आउट, पुट आउट, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गया, पुट इन पुट ऑफ। द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ अंटिल नेक्स्ट वीक, तो इसका मतलब यहां पे हो जाएगा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 60 वर देयर डैश गेस्ट इन द वेडिंग। जरा ध्यान देंगे, गेस्ट आपको पता होगा मच का यूज हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, और मेनी का यूज हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। तो गेस्ट अपने आप में प्लूरल काउंटेबल है, इसका मतलब मेनी का यूज करेंगे। यहां तक हम लोग पढ़े क्या, यहां तक हम लोग पढ़े आपका एक ग्रामर पोर्शन। अब यहां से स्टार्ट होता है लिटरेचर पोर्शन, जरा ध्यान देंगे। क्वेश्चन है आवर एंसेस्टर वर वेरी हैप्पी विद ट्रू डैश, तो वेरी हैप्पी विद होम रूल। ये आपका इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से है। 62 डैश वाज ओवरवेल्ड बाय द लव एंड ट्रस्ट ऑफ इंडियन पीपल डॉक्टर जाकिर हुसैन। एक आपका चैप्टर है भारत इज माई होम, उसी से ये सेंटेंस लिया गया था। 63 नानू काका विजिटेड दिल्ली टू मीट सम मिनिस्टर्स, ये आपका एक चैप्टर है पिंच ऑफ स्नफ, उसी से लिया गया है। 64 अ मैरिज प्रपोजल एंड्स विद फाइट बिटवीन नटालिया एंड हर फादर, डिबेट ओवर द ओक मीडोज, मैरिज ऑफ लोमोव नटालिया, फाइट बिटवीन चोगोकोव एंड लोमोव। तो ध्यान रखिए इसमें किस पे फाइट का एंड हुआ है, फाइट बिटवीन नटालिया एंड हर फादर नहीं, ये नहीं, डिबेट ओवर द ओक मीडोज, मैरिज ऑफ लोमोव नटालिया, ये नहीं, ये नहीं, ये, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 65 डैश इज व्हाट शुड बी लर्न फ्रॉम इंडियन पीपल। इंडियन पीपल से क्या सीखा जा सकता है, तो ह्यूमैनिटी, मानवता। 66 बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक फ्लोरेंस, क्योंकि ये आपका एक चैप्टर है आपके रेनबो पार्ट 2 वाले में द अर्थ, उसमें से ये लिया गया है। नेक्स्ट है 67 मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड टू सी डैश अ डेवलप्ड स्टेट, अल्बामा। अमेरिका में एक जगह है अल्बामा, उसको डेवलप्ड देखना चाहते थे, आई हैव अ ड्रीम से लिया गया लाइन है। 68 इन एंशिएंट टाइम द डैश वाज अ वेरी रेयर स्पीसीज। एंशिएंट टाइम, इसमें से आपका होमो सैपियंस, यानी कि बहुत पुराने समय में देखा जाए तो जनसंख्या यानी इंसानों की जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या थी। 69 द import of western medicine in traditional societies is one of the most problematic areas of the import of western medicine in traditional societies is one of the most problematic areas of, क्या हो जाएगा,
इंडस्ट्रियल हॉस्पिटलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, रिलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिएगा नेक्स्ट है सेवी वाज फैसिनेटेड बाय डैश, किससे फैसिनेट, गॉड्स मतलब कर दो। ये आपका एक चैप्टर था, आपका एक चैप्टर का द आर्टिस्ट, रेनबो पार्ट 2 में है ना, तो उस आर्टिस्ट से ये लाइन लिया गया है। 71 द पोएट जॉन डन इज नॉट वियरी ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वियरी ऑफ हिज वाइफ, गर्लफ्रेंड, हिज मदर, सिस्टर, हिज वाइफ। ये आपका सबसे फर्स्ट पोएम है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वहां से लिया गया है। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, एक आपका चैप्टर है द सोल्जर, वहां से ये लिया गया है। 73 एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, ये एक आपका चैप्टर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, वहां से लिया गया है। 74 रॉबर्ट ब्रूक एक्सप्रेस हिज लव्स फॉर, रॉबर्ट ब्रूक एक्सप्रेस हिज लव्स फॉर हिज बिलव्ड वार नेचर कंट्री, एक आपका चैप्टर है सोल्जर, उसी के राइटर रॉबर्ट ब्रूक, जिनको वार पोएट भी कहा जाता है, वो कंट्री के लिए अपना बात कर रहे हैं उस चैप्टर में। 75 है हु रोट ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम किसने लिखा है, तो ओड टू ऑटम आपके जॉन डन नहीं, विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं, विलियम शेक्सपियर नहीं, जॉन कीट्स नहीं, विलियम वर्ड्सवर्थ होगा। ओड टू ऑटम शायद विलियम वर्ड्सवर्थ होगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन, एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट 76 हाउएवर, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट वेट करेंगे। वो टू ऑटम ये विलियम वर्ड्सवर्थ ही होना चाहिए, एक मिनट, ओके सॉरी, जॉन कीट्स हैं, इसके राइटर जॉन कीट्स हैं, क्योंकि इसमें मुझे भी कंफ्यूजन था। जॉन कीट्स, यानी 75 नंबर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 76 हाउएवर रेयर डैश रेयर इट बी इज फ्रॉम, एक आपका चैप्टर है एन एपिटाइफ, वहां से ये लिया गया है, जिसमें यूरोपियन लेडी के बारे में बात हुई है। 77 क्या है, द पोएट विटनेस डैश लेफ्ट ऑन द बर्निंग हार्ट, ये आपका कहता है विटनेस ग्रे एसेस, ये आपका एक चैप्टर है फायरहाइम, वहां से लिया गया है। 78 ही इज डैश द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड डैश इज फ्रॉम मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, एक आपका चैप्टर है मैकाविटी मिस्ट्री कैट, वहीं से ये चैप्टर लिया गया है, ये लाइन लिया गया है। द पोएटिस गॉट डैश फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, ये आपका एक लास्ट चैप्टर पोएम का है जो कमला दास के द्वारा लिखा हुआ है ना, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, उसका ये चैप्टर, उसमें से जो पोएटेस थी उसको प्यार मिला था अपने ग्रैंड मदर से, दादी माँ से। बट मस्ट आई कन्फेस हाउ लाइक्ड हिम डैश इज फ्रॉम, ये स्नेक एक आपका चैप्टर है, वहां से ये लिया गया है। हु वर टुगेदर कॉल्ड द एंग्लो सेक्शन, एंग्लो सेक्शन किनको, जूट्स को, यानी ये एंग्लो सेक्शन और आपको जूट्स के कहे जाते थे। 82 इन इंडिया एंड पाकिस्तान इंग्लिश इज स्पोकन एज अ सेकेंड लैंग्वेज, यानी पाकिस्तान और इंडिया में इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज की तरह बोला जाता है। फर्स्ट लैंग्वेज में किसको बोला जाता है, यानी यूएसए में, यूके में, यहाँ पे इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज की तरह है और इंडिया में आपका सेकेंड लैंग्वेज की तरह है। 83 मैकाविटी ऑलवेज हैज एन एलिबी, यानी चालाक, चतुर। 84 द फैरोज वर द रूलर्स ऑफ द फैरोज वर द रूलर्स ऑफ द, जरा आप बताएंगे इसमें ये किसके होंगे। एक्चुअली इसमें इसका आंसर होना चाहिए इजिप्ट, एक्चुअली इसका आंसर होना चाहिए इजिप्ट, एक मिनट मैं भी देख लेता हूं। सही है, ठीक है, इजिप्ट ही इसका आंसर है। 84 इजिप्ट। 85 डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज आल्सो कॉल्ड द ऑफ, गवर्नर थे, बिहार के गवर्नर थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, आपको पता ही है कि पहले गवर्नर थे, उसके बाद ये क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे। 86 द बास्केट हैंडेड ओवर द नरेटर बाय नानू काका इज
इसमें जो बास्केट जो नानू काका के द्वारा जो नरेटर को दिया गया था उसमें क्या था, कीटन यानी बिल्ली का बच्चा था। 87 लेटेस्ट नोट वैलो इन द वैली डिसअपियर वाज सेड बाय। लेटेस्ट नोट, ध्यान रखेंगे, लेटेस्ट नोट मैलो इन द वैली ऑफ द डिस्पेयर वाज सेड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका जो आंसर होगा ये आपके मार्टिन लूथर किंग जूनियर का होगा, क्योंकि ये चैप्टर आपका लिया गया आई हैव अ ड्रीम, वहां से ये लाइन लिया गया है। 88 है डैश हैज इनेबल्ड अस गेट अ वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट। तो कहता है वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट ये क्या है, और फ्रेंड्स और स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस और एंसेस्टर। तो ये वैरायटी, ये आपका चैप्टर है द सोल्जर, वहां से लिया गया, तो यहाँ फ्रेंड्स होगा। नेक्स्ट 89 फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज डैश ड्यूरिंग वार। तो फ्रीडम ऑफ द प्रेस रिस्ट्रिक्टेड, उसमें बैन कर दिया जाता है इसको। नेक्स्ट है पिल्स एसबक विजिटेड इंडिया टू सी द ताजमहल, नहीं, सी द नहीं, पोवर्टी नहीं, मीट द यंग, ये वाला, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 91 जॉन डन वांटेड टू गो ऑन अ स्पेस ट्रिप, नहीं, कॉन्टिनेंटल, ये वॉयस ट्रिप नहीं, कॉन्टिनेंटल ट्रिप, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 92 ऑटम इज द रीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस, यानी कि ऑटम के सीजन में जो फल होते हैं पूरे पक जाते हैं। 93 कहता है इन हर्ट एट अ स्पेस अंडर इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम। तो इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम, ये आपके 10 सोल्जर एक चैप्टर है उससे ही लिया गया है। 94 डैश द पीक एंड आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग हियर लाइज, ये आपका लास्ट पोएम है क्लास 12 में रेनबो पार्ट 2 में माय ग्रैंड मदर्स होम, उसमें से ये लिया गया है, यानी ए। 95 हु इज द होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, ये कौन है जो ये होप उम्मीद कर रहा है कि हम आप ये वाला जो लाइन है ये बेसिकली आपके एक राइटर थे रूपर्ट ब्रूक, द सोल्जर एक पोएम लिखे हैं, है ना, उन्हीं का ये मानना था। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि डेथ होने तक मैं स्वस्थ रहूंगा, फिट रहूंगा। नेक्स्ट है 96 स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड इज अ फॉर्म, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। 97 लैंड रोड ड्यूरिंग द इंग्लिश लैंगलैंड, ये कब लिखा गया था, तो आप जान रखेंगे ये जो है आपके मॉडर्न इंग्लिश में लिखा गया था, ठीक है, सॉरी ये मिडिल इंग्लिश में, सॉरी सी मिडिल इंग्लिश में। 99 को देखेंगे, यहाँ पे कहता है द अर्ली 18th सेंचुरी इज आल्सो नोन अगस्टन एज, सी अगस्टन एज है। 99 स्कॉलर्स वर नोन एज द यूनिवर्सिटी विड्स, स्कॉलर्स वर नोन एज, तो इसमें जो इसका ऑप्शन होगा आपका इंडियन स्कॉलर्स वर नोन एज यूनिवर्सिटी विड्स नहीं, एलिजाबेथन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 100 डैश हैज इनरिच्ड द इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा बोरोइंग, तो ध्यान रखेंगे ये पूरा 100 का ए ऑप्शन हो जाएगा। तो हमने देखा कि ये 100 MCQs था आपका जो मॉडल पेपर प्रैक्टिस पेपर था 2024 का, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आप इसको एक बार देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रिपरेशन के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। फिर हम आपके पास आएंगे, एक दूसरे सैंपल पेपर की प्रैक्टिस को लेकर आएंगे आपके साथ। तब तक आप बने रहें और देखते रहें। आज पाठशाला के यूट्यूब चैनल को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।